क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? यह नाम हमें भूत प्रेतों और छायाओं की दुनिया की याद दिलाता है, जिससे हम बचपन से डरते आए हैं। लेकिन असल में इसमें गहरी करुणा और स्वीकृति छुपी है। भूतनाथ वह भगवान है जो हर प्राणी, चाहे वह कितना भी विचित्र, अस्वीकार्य या डरावना लगे, का स्वामी है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा संपूर्ण होने के लिए हमें अपने अस्तित्व के हर हिस्से को अपनाना होगा, यहां तक कि अपने डर और छायाओं को भी। भूतनाथ दो शब्दों से बना है। एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंजता आ रहा है, खासकर भारतीय संस्कृति और दर्शन में। यह नाम अपनी गहराई में ब्रह्मांडीय समझ और स्वीकृति का प्रतीक है। भूत यानी हर वह चीज जो अस्तित्व में है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, दृश्य हो या अदृश्य, और नाथ यानी स्वामी, रक्षक या नियंत्रक। यह संयोजन एक शक्तिशाली विचार को जन्म देता है। आमतौर पर भूत को भूत प्रेत समझा जाता है, जिससे अक्सर डर और अंधविश्वास जुड़ा होता है। लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ है हर तत्व, हर मौलिक इकाई जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यह एक व्यापक और समावेशी परिभाषा है। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, हर कण, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, सभी भूत के अंतर्गत आते हैं। शिवनाथ हर अस्तित्व के स्वामी। वे केवल एक विशेष वर्ग या पहलू के स्वामी नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के नियंत्रक हैं। वे केवल भूत प्रेतों के नहीं, बल्कि पंचमहाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के भी स्वामी। देवताओं जो प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, असुरों जो अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक है, मनुष्यों जो अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, पशुओं हर किसी के स्वामी हैं। इस प्रकार भूतनाथ नाम भगवान शिव की सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी प्रकृति को दर्शाता है। इस नाम में छुपा है गहरा आश्वासन, कोई भी सच में खोया या त्यागा हुआ नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें आशा और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। हर प्राणी, चाहे वह कितना भी हाशिए पर क्यों न हो, भूतनाथ की करुणा में सुरक्षित है। उनकी शरण में हर किसी को स्वीकृति और प्रेम मिलता है। शिव भूतनाथ के रूप में हमें सिखाते हैं कि उनकी दुनिया में हर प्राणी का घर और उद्देश्य है, कोई भी बाहर नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हमें एकता और सद्भाव की ओर ले जाता है। पुराणों में शिव की बारात की कथा प्रसिद्ध है, जहां वे अपनी विचित्र, हाशिए पर रहने वाली गणों के साथ पार्वती से विवाह करने जाते हैं। यह दिखाता है कि शिव उन्हीं प्राणियों को अपनाते हैं जिन्हें समाज अस्वीकार करता है। उनका निवास श्मशान में है, जहां जीवन और पहचान की सारी सीमाएं राख बन जाती हैं। वहीं वे भूत प्रेतों के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। शिव भूतनाथ के रूप में उन आत्माओं के भी स्वामी हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। वे उनके दुहक को समझते हैं और उन्हें शांति देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे सुनसान जगहों में भी दिव्यता और करुणा मिल सकती है। तंत्र का मार्ग सिखाता है कि मुक्ति के लिए हमें अपने डर, अपनी दबी हुई आशंकाओं और उन सभी पहलुओं का सामना करना होगा जिनसे हम अक्सर दूर भागते हैं। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता डर से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और उससे ऊपर उठने में है। छाया और अज्ञात का सामना करना होगा, उन अंधेरी गलियों में झांकना होगा जहां हमारी सबसे बड़ी असुरक्षाएं छिपी हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। और इसमें भूतनाथ सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि डर को कैसे मित्र बनाना है, कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है। भूतनाथ जो स्वयं मृत्यु और विनाश के स्वामी हैं, हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। तांत्रिक साधक श्मशान या सुनसान जगहों में साधना करते हैं, क्योंकि ये स्थान उन्हें अपनी भीतरी दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। यह एकांत उन्हें अपने डर का सामना करने और उनसे पार पाने का अवसर देता है, जहां आम लोग जाने से डरते हैं। यह डर अज्ञानता और अपरिचितता से उपजा है। तांत्रिक साधक इस डर को चुनौती देते हैं। वे उस अज्ञात में प्रवेश करते हैं ताकि वे स्वयं को जान सकें। इसका उद्देश्य आत्माओं पर अधिकार नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को जीतना है। यह एक आंतरिक युद्ध है जिसमें साधक को अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं का सामना करना होता है। भूतनाथ की उपासना साधक को निर्भीकता और गहरी मानसिक शक्ति देती है। यह उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने की क्षमता प्रदान करती है। जीवन मृत्यु की चिंता और सामाजिक बंधन मिटने लगते हैं।
साधक इन बंधनों से मुक्त होकर एक नई चेतना में प्रवेश करता है, जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। असली वरदान है हर परिस्थिति में शांत और निर्भीक रहना, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। यह स्थिरता साधक को जीवन के उतार चढ़ावों से अप्रभावित रहने में मदद करती है। अपने भीतर के भूतों को अपनाकर उन्हें शक्ति में बदलना, यह एक अद्भुत परिवर्तन है, जहां साधक अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। तांत्रिक मार्ग पर शिव की भूतनाथ रूप में पूजा अपने डर और छाया को स्वीकारने और उन्हें मुक्त करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, जहां हम अपने सभी पहलुओं को प्रेम और स्वीकृति के साथ अपनाते हैं। Shiva's presence in the cremation ground, Shmashana, is perhaps one of his most enigmatic and profound associations. It's a place most people avoid, a stark reminder of mortality. But for Shiva, it's a place of power, a place of truth. It symbolizes the ultimate truth. Everything is temporal. Our bodies, our possessions, our relationships, all are subject to the relentless cycle of birth, life, and death. Nothing escapes this fundamental law of the universe. Shiva's presence here is not morbid, but rather a powerful lesson in detachment. In the Shmashana, all identities, king or pauper, burn to ash. The distinctions that define us in life, wealth, status, beauty, are rendered meaningless in the face of death. The fire consumes all, leaving behind only the bare essence. Ego, pride, and attachments dissolve in the flames. The things we cling to so tightly in life, the things we believe define us, are ultimately impermanent and illusory. The cremation fire is a powerful metaphor for letting go. Shiva chooses this place not out of morbidity, but out of a deep understanding of reality, but to remind us that life's drama is fleeting. He wants us to see beyond the superficial and recognize the transient nature of existence. He asks us to see beyond illusion and accept impermanence, to embrace the reality of death, not with fear, but with understanding and acceptance. His dance, the Tandava, among the ashes, is not destruction, but the celebration of cosmic rhythm, where every end is a new beginning. It's a dance of creation and destruction, of life and death, constantly intertwined. The Shmashana is also within us, a metaphorical space within our own consciousness, a space to burn our egos, fears, and prejudices, so a truer self can emerge. It's about confronting our inner demons and transforming ourselves. Shiva, smeared in sacred ash, a symbol of detachment and renunciation, shows that what remains after everything is burnt away is the indestructible spirit, the Atman, the true self, which is eternal and unchanging. Meditating on Shiva as Lord of the Shmashana is an inner cremation, a process of self-purification, offering our limitations into the fire of awareness. It's about recognizing our flaws and working to overcome them. This is the message of hope and fearlessness he teaches from his home among the dead. A message that encourages us to live fully, without fear of death, and to strive for self-realization. भूतनाथ की उपासना आज के तनाव और डर से भरे जीवन में एक शक्तिशाली मानसिक कवच है। उनकी उपस्थिति से हमें गहरी मानसिक शांति, आत्मबल और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। काशी का भूतनाथ मंदिर श्मशान के बीच स्थित उन आत्माओं के लिए शरण स्थली है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। यहाँ का प्रसाद, श्मशान की भस्म, हमें सिखाता है कि असली पवित्रता अहंकार और आसक्ति के पार जाकर आत्मा की शाश्वतता को अपनाने में है। यह मंदिर केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जहां डर, छाया और मृत्यु के पार जाकर मुक्ति का द्वार खुलता है। भूतनाथ का रूप आधुनिक जीवन की असुरक्षाओं, डर और दिखावे की संस्कृति के खिलाफ विद्रोह है। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी छाया, अपूर्णता और डर को अपनाना ही असली शक्ति है। वे हमें सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत है और सत्य का सामना करना भीतर और बाहर ही सच्ची मुक्ति है। भूतनाथ हमें सिखाते हैं कि कोई भी अस्तित्व उनकी कृपा से बाहर नहीं। हर प्राणी, हर छाया, हर डर शिव के हृदय में स्थान पाता है। उनकी शरण में जाकर हम अपने डर और अपूर्णताओं को अपनाकर निर्भीकता और करुणा के साथ जीवन का सामना करना सीख सकते हैं। यही भूतनाथ की कालातीत साधना है।